अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 10.1 कर ली है। नाउ हम 10.2 पे आ गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जी, सबसे पहले पढ़ेंगे डबल एंगल, फिर हाफ एंगल एंड फिर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं जी डबल एंगल के ऊपर। डबल एंगल, ठीक है। इसमें आपके पास तीन फार्मूलाज हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, 2 sin थीटा कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले, फिर ये पेरेंट फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ से फिर दो फार्मूले और निकलते हैं कि हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर जब पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूला आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह आपका क्वेश्चन इजी हो सकता है। ठीक है, और स्टेप्स शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है, एक होता है टेन 2 थीटा डबल एंगल में, ये होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके ये तीन फार्मूलाज हैं। सबसे पहले तो ये डिड्यूस कहाँ से हुए हैं, आई कहाँ से हैं, हम वहां शुरू करते हैं। आपको पता है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सॉरी प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ से फार्मूलाज आएंगे, ये फार्मूलाज है। अब यहाँ से हमने ना टेन टू अल्फा करना है, टेन टू अल्फा या 2 थीटा। ठीक है ना, अगर थीटा अल्फा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास सब सेम होते हैं। थीटा अल्फा बीटा गैमा, ये जस्ट जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपके पास। ठीक है, अब देखिए जी, हमें करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बी इज इक्वल टू बीटा ही है। तो फिर हमें करते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा या बीटा इज इक्वल टू अल्फा या अल्फा बीटा बोथ आर इक्वल टू थीटा आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये दोनों इक्वल है तो बोलिए थीटा के इक्वल है, ऐसे कह दिया। ठीक है, तो साइन जहाँ पे अल्फा है वहां भी थीटा, जहाँ बीटा है वहां भी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, लाइक टर्म में तो ऐड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, तो एंगल थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू डबल एंगल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आप जानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉस इंटू साइन लिखो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, बात तो एक ही है। नाउ साइन कॉस प्लस साइन कॉस 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास साइन अल्फा प्लस सॉरी साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास प्रूव हो चुका है। ऐसे ही आप कॉस का भी कर सकते हैं। उसमें भी क्या करेंगे, या देखो, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप इधर भी लेट कर लें कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू थीटा है। ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर है और वो थीटा के इक्वल है। सही है, अब यहाँ पुटिंग करेंगे कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जहाँ अल्फा और बीटा था वहां पे आपने थीटा पुट कर दिया। ये हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया आपके पास। और यहाँ से ये जो फार्मूलाज हैं कॉस के, ये कैसे आएंगे, अगर मैं कहता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या हो गया, इसका दूसरा वाला फार्मूला भी रिड्यूस हो चुका है। एंड थर्ड वन, उसके लिए cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर दें इस फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। साइन एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताएं जी, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा का थर्ड फार्मूला भी आपके पास आ चुका है। एंड द लास्ट वन इज tan 2 थीटा। ठीक है, ये भी आपको पता tan अल्फा प्लस बीटा होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वहां भी हम अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा पुट करेंगे तो आपका ये थर्ड फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा, ये आप खुद कर लेंगे। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा जी कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, ये आपने फाइंड करना है। और इन सब के फार्मूला साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है और tan 2 थीटा क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं वही लिख रहा हूँ। साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा होता है जी आपके पास 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये मैंने आपको यहाँ पे तीनों फार्मूलाज लिख दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं जी हम क्वेश्चन के ऊपर, ये हमने फाइंड करने हैं। ये फार्मूलाज मैंने गिवन क्या है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये गिवन है कि जो tan थीटा है वो इज इक्वल्स टू -1/5 है। ठीक है, -1/5, और वो आगे बता रहा है थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। यहाँ वो बता रहा है कि थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, थीटा क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। ठीक है जी, ऐड शुगर टू कॉफी। सही है, अब आपको पता है tan है वो नेगेटिव है, सेकंड में है इसीलिए नेगेटिव है ना। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि किस क्वाड्रेंट में ना, और उसने बता भी दिया है कि सेकंड में अगर होता है ना साइन थीटा तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ इसको मैं ऐसे करता हूं कि आपको पता है tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा इज इक्वल टू -1/5 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हम यहाँ पे फैमिली ऑफ थीटा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ एंगल, अब एंगल यहाँ पे क्योंकि थीटा है तो फैमिली ऑफ थीटा। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल बन गई। ठीक है, थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस बेस कितनी है 5। बच्चे ये परपेंडिकुलर -1 नहीं है, माइनस जो है ना वो सिर्फ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव में नहीं होती, वो नॉन नेगेटिव पॉइंट होती है। सही है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, वो जस्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 126। तो जो h है ना h वो आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट 26, तो आपके पास आ गया अंडर द रूट 26। अब आपको पता है कि फैमिली ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगी, ये कंप्लीट ट्राइंगल की जो फैमिली ना वो कंप्लीट हो गई है, वो 2 से क्या हो गए हैं 3 हो गए हैं। पहले वो 2 थे बेस और परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेन्यूज भी आ गया। फैमिली ऑफ ट्राइंगल क्या हो गई है
कंप्लीट हो गई है। सही है। अब हम आते हैं जी, हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है सबसे पहले फाइंड करना है साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके लिए आपको साइन थीटा भी चाहिए ये फाइंड करने के लिए, और कॉस थीटा भी रिक्वायर्ड है। सही है। मजे की बात यह है कि ना आपके पास साइन थीटा है ना कॉस थीटा, तो आप साइन थीटा निकालते हैं। सम पीपल हैव, पीपल हैव, तो साइन थीटा आपके पास आएगा। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है स्क्वायर रूट 26, ये आ गया। अब इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा। थीटा इज इन क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट टू का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। और फिर निकालना है cos थीटा, cos थीटा करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 26, आ गया जी। तो आपके पास cos थीटा भी आ चुका है। लेकिन ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव। तो बस आपने ये कर लिया। नाउ साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और cos थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है जी। अब आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ टू साइन थीटा आपके पास है 1 बाय स्क्वायर रूट 26 और cos थीटा आपके पास है जी -5 बाय स्क्वायर रूट 26, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -10, कितना हो जाएगा 2 5 -10 डिवाइड बाय 26, 26 जब रूट है इसका 26 के रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये आएगा -10 डिवाइड बाय 26, कटिंग वटिंग करने के बाद ये आएगा -5 डिवाइड बाय 13। तो साइन टू थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है -5 डिवाइड बाय 13। नाउ कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा को आप कॉस के तीनों फार्मूलाज में से किसी भी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं बेसिक फार्मूले के बताता हूँ, पेरेंट फार्मूले के ऊपर। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जी, कॉस कितना है -5 बाय स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर, साइन कितना है साइन है 1 बाय स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर। जब आप एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर खोलेंगे आप, ये आएगा जी 25, नेगेटिव खत्म हो गया बाय 26 माइनस 1 बाय 26। इसका एलसीएम लेंगे 26 एलसीएम आएगा 25 में से 1 का 24, और जब कटिंग करेंगे इंशाल्लाह हम तो ये आएगा 12 बाय 13। तो cos टू थीटा आपके पास आया है, cos टू थीटा इक्वल टू 12 बाय 13 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने tan टू थीटा फाइंड करना है जी, tan टू थीटा के लिए फार्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे tan टू थीटा होता है sin टू थीटा डिवाइड बाय cos टू थीटा, sin टू थीटा डिवाइड बाय cos टू थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है जी। tan होता है sin ओवर cos, ठीक है। तो अब sin टू थीटा आपने निकाला हुआ है, वो आया है -5 बाय 13 डिवाइड बाय, और जो cos टू थीटा है वो भी निकाला हुआ है, वो आया है 12 बाय 13, ठीक है। तो बस ये आपके पास आ गया है। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर tan टू थीटा आएगा 13, 13 कट गया -5 बाय 12, तो आपके पास sin टू थीटा भी आ गया, cos टू थीटा भी आ गया, और tan टू थीटा, सही है। अब एक और बात, लास्ट वन, ठीक है। ये उसने पूछा नहीं है पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको पता है जो एंगल था थीटा, थीटा था सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें जब उसको मैं डबल करूंगा, ठीक है, तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा अब ये आपने देखना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल थीटा आपके पास है जी 120 है, जब डबल करेंगे तो वो 240 हो जाएगा, वो थर्ड में जाएगा। अगर वो होता 160, सेकंड में 160 है, 160 का अगर आप डबल करेंगे, ठीक है, तो ये 320 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो फिर 320 में होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाएगा। तो आपने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में गया आप, सही है। अभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है,
डबल होकर किस क्वाड्रेंट में गया है उसके लिए करेंगे आप देखेंगे जो साइन थीटा आया है वो आया है नेगेटिव, कॉस थीटा क्या आया है पॉजिटिव, और टेन थीटा भी क्या आया है नेगेटिव। अब भाई ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और टेन तो नेगेटिव होते हैं लेकिन कॉस पॉजिटिव होता है, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। क्या होता है क्वाड्रेंट नंबर 4? आपने पढ़ा हुआ है ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है जबकि साइन और टेन क्या होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो है ना टू थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक बता दी बात। अब आज के लिए लेक्चर इनफ है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह जो बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अल्लाह हाफिज, ठीक है बच्चों।